हर जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं होती। कुछ मकामात ऐसे होते हैं जो सिर्फ महसूस किए जाते हैं। किला मौजगढ़ भी उन्हीं जगहों में से एक है। दूर से बस एक पुरानी इमारत नज़र आती है, लेकिन जैसे जैसे पास आते हैं ऐसे लगता है कि इस किले के पास अपनी कोई कहानी है। यहाँ ना शोर है, ना रोशनी, सिर्फ खामोश हवा और कुछ पुरानी यादें जिन्हें वक्त ने छुपा कर रख दिया है। आज मैं आपको उस कहानी के करीब लेकर जा रहा हूँ जिसे सिर्फ देखा नहीं समझा जाता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। व्यूवर्स, मैं इस वक्त किला मीरगढ़ पर मौजूद हूँ और ये मेरे सफ़र का तीसरा किला है और एक ही दिन में आज मैंने 3 किले एक्सप्लोर किए हैं और मेरी उसी वीडियोस की कड़ी का एक आखिरी ये किला है। इसके बाद मैं नेक्स्ट जो किले एक्सप्लोर करूँगा उसकी आगे डिटेल्ड वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो इस वक्त मैं किला मीरगढ़ पर मौजूद हूँ और ये बहावल नगर से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है और बहावलपुर से 180-185 किलोमीटर की दूरी पर है। ये किला 1799 में नूर मोहम्मद ख़ान ने बनाया और ये अब्बासी ख़ानदान या अब्बासी दौरे हुकूमत में ये किला तामीर किया गया था। ये इस किले का दाखिली दरवाज़ा है जो आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि इस पर रिहेबिलिटेशन और इसकी बहाली का काम शुरू हो चुका है। ये आसार कदीमा की तरफ से ये काम शुरू है। इस तरह इस वीडियो से पहले एक मेरी वीडियो थी किला जामगढ़ की, जहाँ पर आपको मैंने डिटेल्ड वीडियो और एक्सप्लोरेशन के थ्रू मैंने बताया कि जहाँ पर तमाम रिहेबिलिटेशन और बहाली का काम जारी था, उसी तरह यहाँ पर भी रिहेबिलिटेशन और बहाली का काम जारी है। अंदर चल के इसकी आपको डिटेल व्यू और एक्सप्लोरेशन कराते हैं। इस वक्त मैं इस किले के दाखिली दरवाज़े के बिल्कुल ऊपर खड़ा हूँ और ये बेसिकली एक छोटा सा किला है और इसके चारों तरफ बुर्ज है और बुर्ज पर जहाँ पर चेक पोस्ट आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं, जहाँ पर सिपाही अपनी ड्यूटी सर अंजाम दिया करते होंगे। तो यहाँ पर 7 बुर्ज बने हुए हैं जिसको आप देख सकते हैं चारों तरफ। और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग किला लगता है। इसको हिफाजती पर्पज़ के लिए बनाया गया होगा क्योंकि एक छोटे से किले पर 7 बुर्ज होना और ये इस तरह की 7 चेक पोस्ट होना एक डिफरेंट चीज़ है। फिर ये देखें, ये दीवारें जो हैं इनको दोबारा से पुख्ता ईंटों और कच्ची मिट्टी से दोबारा से बनाया जा रहा है जो इसकी खूबसूरती को दोबारा से बहाल कर रहे हैं। और ये इस किले की सफ़ील है, दीवार है, तकरीबन ये 6 से 6.5 या 5 से 6 फुट होगी और ये एक्सेस देती है इस बुर्ज को, इस गुंबद को, इस चेक पोस्ट को। ये देखिए ये कितना लंबा चौड़ा ये बुर्ज है और ऐसा मंजर दे रहा है जैसे ये कुआं हो, क्योंकि इसके अतराफ़ की ईंटें गिर चुकी हैं, ज़ाया हो चुकी हैं और ये सिर्फ कच्ची मिट्टी बाकी है। इसके मज़ीद ऊपर चलते हैं तो ये है इसके टॉप का व्यू। ये एक बुर्ज से दूसरे बुर्ज जाने का रास्ता, ये एक आगे और फसील मिल गई, इसको दीवार ज्वाइन कर रही है अगले बुर्ज के साथ। ये देखिए माशाल्लाह
बहाली के बाद बड़ा ही खूबसूरत मंजर दे रहा है। और इमेजिन करें कि जब ये किला अपनी पूरी जवानी में या अपनी पूरी आबोताब में होगा तो क्या ही खूबसूरत नज़ारा और ख़ूबसूरत मंजर देता होगा। अब इस बुर्ज से अगले बुर्ज की तरफ दीवारें इतनी चौड़ी हैं कि आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर एक गाड़ी इजीली खड़ी हो सकती है, बल्कि 4x4 बड़ी गाड़ी खड़ी हो सकती है, इतनी चौड़ी दीवार है। ये अगला बुर्ज, और इसका भी वही हाल है कि इसके अतराफ़ से ईंटें गिर चुकी हैं, ऊपर मौजूद हैं लेकिन नीचे जो है ईंटें गिर चुकी हैं और ये एक कुएं का मंजर दे रहा है। ये आप देख सकते हैं रोशनदान, बेसिकली रोशनदान नहीं है ये, यहाँ पर सिपाही बैठकर अपने बाहर के इलाके को, बाहर के एरिया को ऑब्ज़र्व किया करते होंगे या लोगों की हरकत को ऑब्ज़र्व किया करते होंगे। ये वाहिद बुर्ज है मेरे ख्याल में कि यहाँ से पूरा टॉप का नज़ारा वाज़े तौर पर देख सकते हैं। ये बुर्ज भी मुकम्मल तौर पर रिहेबिलिटेट हो चुका है, इसकी असर नौ तामीर हो चुकी है और बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। इस तरह के किलों का अगर आप ट्रैवल करते हैं तो ऐसी जगहों पर पहुंचकर मायूस बिल्कुल ना हो, क्योंकि ये सिर्फ रिक्रिएशनल या अम्यूज़मेंट पर्पज़ के लिए नहीं होते। इनको देखकर और यहाँ पर पहुंचकर ऐसी फीलिंग आती है कि मैं बयान नहीं कर सकता। इससे हम अपनी हिस्ट्री में, साबका हिस्ट्री में चले जाते हैं, और जो लोग हिस्ट्री से लगाव रखते हैं, तारीख़ से लगाव रखते हैं, उनको इस तरह की जगहों में बहुत दिलचस्पी होती है कि किस तरह हमारे जो ख़ानदान थे, मुग़लिया ख़ानदान थे या अब्बासिया ख़ानदान थे, अपनी हुकूमत चलाते थे और अपनी स्ट्रेटजिक या सियासी जो हिकमत अमली है किस तरह बनाते थे। अच्छा, ये किला मीरगढ़ के जितने भी बुर्ज बने हुए हैं उन बुर्जों के नीचे बेसमेंट नुमा कमरे बने हुए थे, जो मैंने आपको पहले टॉप से दिखाया कि कुएं की एक शक्ल दे रहे थे। ये बेसिकली बेसमेंट में कमरे थे, ऊपर बुर्ज और ओपी हुआ करती थी, ऑब्जर्वेटरी पॉइंट सिपाहियों के लिए, और नीचे कमरे हुआ करते थे जहाँ पर शायद इनका रेस्ट एरिया होगा या साजो सामान की जगह होगी। ये बेसमेंट की एक्सेस का रास्ता है ये। इसी तरह ही दूसरा बुर्ज, उसके नीचे सेम ही बेसमेंट के कमरे, और ये शायद उस दौर का कोई घड़ा मिला हो इनको जो टूट गया। तो ये देखें, इसकी खुदाई करके इसका रास्ता खोला गया है। वाह, क्या खूबसूरत नज़ारा दे रहा है। इस तरह की फीलिंग आ रही है कि जैसे मैं किसी कुएं के बेसमेंट में खड़ा हूँ। और जून का मंथ है और बाहर इंतहाई गर्मी है, लेकिन जब मैं जैसे इस बेसमेंट में एंटर हुआ हूँ, टेम्परेचर मुझे लाइक 29-28 इस तरह फील हो रहा है, जैसे टेम्परेचर एकदम डाउन हो गया हो। चोलिस्तान में, डेजर्ट में बेसमेंट में कमरे बनाने का पर्पज़ भी यही है, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 45 से 50 डिग्री को टच करता है, और यहाँ पर बेसमेंट में कमरे टेम्परेचर को डाउन रखने के लिए बनाए गए हैं ताकि बाहर की गर्मी और मौसमी हालात से निपटा जा सके। अच्छा जी, अभी किले से वापसी के दौरान मेरी मज़दूर यहाँ के जो बहाली का काम कर रहे हैं उनसे हुई है, तो उनसे इस किले के बारे में जानते हैं कि इनको यहाँ पर कितना टाइम हो गया काम करते हुए,
और क्या इनको यहाँ पर कोई ख़जाना भी मिला है, क्योंकि ऐसे किलों पे अक्सर ख़जाने पाए जाते हैं, शाही ख़जाने या कोई इस तरह की एंटीक चीज़ निकल आती है। सर सांप ही मिले, खजाना अभी तक नहीं मिला। सांप ही मिले हैं? अच्छा कम से कम 20-22 सांप मार चुके हैं। अच्छा एक दफा तो जो मैं इट्टा चुकन दिया सी, हाँ। इट्टा ने जनाब सांप मेरे हाथ पे जा ओए। गया, वो अल्लाह ने बचा लिया। अच्छा, कहते हैं सांप भी उधर होते हैं जहाँ पर ख़जाना होता है, तो शायद हो सकता है यहाँ पर ख़जाना। अल्लाह पाक ने हमें सांप ही दिए, खजाना अच्छा। नहीं दिया, हमारे नसीब में सांप ही है। चले, ये तो वैसे बातें हैं कि जहाँ पर ख़जाना होते हैं वहाँ पर सांप होते हैं, सांप वहाँ पर होती हैं जहाँ पर आबादी नहीं होती। जरूर है भाई, खजाना हमें नहीं पता। हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है, इतने 100-200 साल गुजर गए, तो अगर ख़जाना भी होगा यहाँ पर तो वो अब क्या किसको पता, खुदा बेहतर जाने किधर है भी कि नहीं है। जी भाई, आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, यहाँ पर एक ये कहते हैं एक बुजुर्ग सांप भी है। चलो ठीक है, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम जिला उकाड़ा से। ज़िला उकाड़ा से, इतनी दूर, ये भावलनगर की तहसील कौन सी तहसील है यहाँ पर ये किला है? ये फोटाबाद तहसील, यानी आप ज़िला उकाड़ा से फोटाबाद तहसील। मीरगढ़ है। ठीक। फोटाबाद जिला मीरगढ़ किले जाती है, मेरा किले। चलिए जी, माशाल्लाह, ये हमारा एक कौमी विरसा है, हमारी तारीख़ है, और आप लोगों का नाम बेशक तारीख़ में लिखा जाए या ना जाए, लेकिन ये जो किला है जिस पर आपका खून पसीना बहा रहे हैं, सदियों याद रखा जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हो सकता था अगर ये किला, इसको बहाली का काम ना होता, ये 100 साल या 50 साल में ख़त्म हो जाता, लेकिन आप लोगों की कोशिश की वजह से मुझे लगता है ये मज़ीद 200-300 साल या 400 साल ये इस ज़मीन पर कायम और दायम रहेगा।